ओम शांति। आज दिनांक 26 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भाव। आज बाबा हम बच्चों को मायाजीत महान आत्मा भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भाव। डिटेल में बाबा कहते, जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। अर्थात हम वे श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा, पिता परमात्मा निराकार द्वारा प्रकृति जीत मायाजीत भाव का विशेष वरदान मिला है। अर्थात विशेष सत्ता मिली है कि आप अलमाइटी सत्ता वाले हो। अपने अलमाइटी सत्ता के आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार पर व्यक्ति व प्रकृति को परिवर्तन करने के निमित्त बने हो, तो तुम अलमाइटी अथॉरिटी बनकर सदा 5 तत्वों से उपराम रहकर 5 तत्वों को अपना सहयोगी बनाते हो, उन पर जीत प्राप्त करते हो, उनसे अपने मन चाहे कर्म कराते हो। तो बाबा कहते, कोई भी परिस्थिति हो, प्रकृति की हलचल हो, आप मायाजीत आत्माओं के आगे, प्रकृति जीत आत्माओं के आगे 5 तत्व नमन करते हैं और आपकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो बाबा कहते, तुम जितना जितना अपनी श्रेष्ठ अर्थात ऊंची स्थिति पर स्थित रहोगे, खुद को संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में स्थित करोगे, तो माया का कोई भी रूप आप तक नहीं आ सकता, आप पर वार नहीं कर सकता। आपको महान समझकर आपके आगे माया झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानकर आपकी साथी सहयोगी बनकर आपका मदद करेगी। तो बाबा कहते, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होने के लिए सर्वप्रथम स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनो कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी है। मैं अपने हिसाब से उनके द्वारा कर्म कराती हूँ और खुद को श्रेष्ठ महान आत्मा समझकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर सबसे दुआएं प्राप्त करना, यही हम श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। और बाप द्वारा इसी कर्तव्य के आधार पर हमें मायाजीत महान आत्मा भाव का वरदान प्राप्त होता है। आगे बाबा कहते, जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। अर्थात बाबा माया को 5 तत्व 5 विकार बताते, जो हम जब देह भान में आते हैं, देही अभिमानी स्थिति से गिरकर देह भान में आते हैं, तो माया हम पर वार करती है। और जब हम इससे उपराम होकर देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, अर्थात 5 तत्वों से उपराम रहते हैं, तो बाबा कहते, माया ऊपर चढ़ नहीं सकती। तुम अपनी श्रेष्ठ ऊंचे स्थान पर स्थित हो जाओ, तो माया की ताकत नहीं कि आप पर वार करे। तो अपने को पूर्वजपन अर्थात
आधार मूर्त आत्मा की पोजीशन पर सेट करना है, संकल्प द्वारा आर्डर करना है कि 5 विकार तुम आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। प्रकृति सतो प्रधान बन, सुखमय बन, सबको सुख पहुंचाओ, तो वह आपके प्रमाण कार्य करेगी, वह आपके अनुसार कार्य करेगी। फिर यह प्रकृति धोखा दे नहीं सकती। परंतु पहले स्वयं के अधिकारी बनो, अर्थात स्वभाव संस्कार के भी अधीन नहीं। जब अधिकारी होंगे तब आर्डर कार्य करेंगे। हम देखते हैं कोई अधिकारी सीट पर होता है तो सब कर्मचारी उसका आर्डर मानते हैं, और जब वह सीट से उतर जाता है तो उसका आर्डर कोई नहीं मानता। ऐसे ही बाबा कहते, तुम अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो माया की आपके प्रति कोई दुश्मनी हो, चाहे कैसा भी माया रूप धरे, आप तक माया नहीं पहुंच सकती, ऊंचे चढ़ नहीं सकती। स्लोगन में बाबा कहते, शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। बाबा शांति का सागर, शांति धाम से आकर हम बच्चों को शांति स्थापन करने का निमित्त बनाता है। तो हम बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो शांति दूत बनकर बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, अर्थात सभी को सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते, यही तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, अर्थात हमारा कर्तव्य है। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय ना आए। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय ना आए। प्रश्न किया बाबा ने, विजयी रत्न बनने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? विजयी रत्न बनने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। यह निश्चय बुद्धि होंगे, उन्हें निश्चय होगा कि वह संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तीसरी पॉइंट बाबा कहते, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी हैं, और शांति धाम में ले जाएंगे, इसलिए सतगुरु भी हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे मायाजीत बनना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे मायाजीत बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। तो यह थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।